Okay, we start. Good morning to all of you. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द थर्ड एक्सरसाइज एंड द टॉपिक इज प्लेन. लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने किसके रिलेटेड पढ़ा था? लाइन के रिलेटेड. नाउ प्लेन की इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है. तो प्लेन की इक्वेशंस के यहाँ पर फाइंड आउट करने के टोटल 3 केसेस बन जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट केस है द नॉर्मल टू द प्लेन and its distance from origin given. और तीनों के ही अलग अलग है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एटसेट्रा. सेकंड केस क्या है? इफ इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी क्वेश्चन में दे रखा होगा अ प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन. थर्ड वन है passes through 3 non-collinear points. Passes through 3 non-collinear points. वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा होगा? प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर एक तो आपको दे रखा होगा नॉर्मल टू द प्लेन, जिसको मोस्टली एन वेक्टर कहेंगे, एंड दे रखी होगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. मींस दैट जो प्लेन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो आपको गिवन रहेगा. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं इसको डी कंसीडर कर लूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. ध्यान रखेंगे यहाँ एन कैप है, ना कि एन वेक्टर. एन कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा. क्लियर? ये कहीं अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दे तो उस फॉर्म के अंदर क्या होगा? मीन्स दैट अगर आपको देता है LMNR डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके परपेंडिकुलर किसी भी लाइंस का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN हो, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू D. जहां पर अगेन ये जो आपको LMN नजर आ रहे हैं, ये क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर? एंड डी क्या है? अगेन वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही लेते हैं ताकि ज्यादा फॉर्मूले इकट्ठे नहीं हो. तो एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज 11.3. अगर आप कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस. डिटरमाइन क्या करना है? एक तो डायरेक्शन कोसाइंस DCs ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये फाइंड आउट करने हैं LMN. एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन.
यानी डी फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इसके 4 टोटल पार्ट्स है, मैं इसका जो बी पार्ट है वो आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तीनों ही आप लोग करेंगे। x + y + z = 1। अभी अगर x, y और z के कोफिशिएंट्स देखें तो क्या ये डीसीज है? नहीं। देखें 1 1 1। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखो, यहाँ क्या लिख रखा है? एल, एम और एन। अगर आप डायरेक्ट इससे कंपेयर करवाते हो तब तो ये 1 1 1 हो गया, बट 1 1 1 डीसी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीसी के लिए क्या कंडीशंस है? एलिमेंट डीसी कब होगा? जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ अगर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कर दिए तो टोटल तो 3 हो गया, मीन्स दैट ये डीसी नहीं है, डीआर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस द डीआर direction ratio of the normal to the plane is, direction ratios क्या है? 1 1 1। hence direction cosines of the plane क्या होगा? of the normal to the plane। डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/√of a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फर्स्ट क्लास में बताया था ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? 1/a/√of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी टाइप से 1/, इसी टाइप से 1/। तो टोटल डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगी? 1/√3 1/√3 1/√3। यानी देखें यहाँ √3 का डिवाइड हर एक केस में जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो राइट साइड में भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड बाय √3 थ्रू आउट इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा? 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू 1/√3। चाहे तो ये कट हो सकता है, कट नहीं करना। अब इसको कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर विथ lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। जैसे ही आप लोग कंपेयर करवाते हैं, l की वैल्यू कितनी आई? 1/√3, m की वैल्यू 1/√3, n की वैल्यू 1/√3। अब आप चाहें तो l स्क्वायर प्लस m करके देखेंगे तो 1 आ जाएगा, और d लिखेंगे यहाँ पर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। Therefore DC's डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? 1/√3 1/√3 1/√3 एंड स्मॉल d मीन्स दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। इसी टाइप से आप लोगों को करना है इसका पार्ट नंबर A, C एंड D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो विच इज एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स दैट डी की वैल्यू दे रखी है 7 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल की इक्वेशन क्या दे रखी है? 3i यानी ये n वेक्टर है, 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। r वेक्टर की जगह r वेक्टर ही, डॉट n कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो n कैप होता है n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। n वेक्टर क्या है? 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो कितना होगा? 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 25 36 9 25 6 स्क्वायर 36। तो 36 6 प्लस 5 11 11 प्लस 9 20 0 2 4 3 7 70। इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू
7। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई जो कि रिक्वायर्ड थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लेते हैं? तो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। अगेन इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आप लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। ओनली कार्टेशियन फाइंड करना है। तो कार्टेशियन फाइंड करना है तो क्या करो, आर वेक्टर की जगह लिख दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई जे माइनस के इज इक्वल टू 2। ध्यान रखेंगे ये किस फॉर्म में, ये इतने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी बताऊंगा जस्ट क्वेश्चन। तो अभी इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो x इंटू 1 आई डॉट आई 1 होता है, तो x इंटू 1 एक्स, y इंटू 1 वाई, z इंटू माइनस 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये बन गया इसका कार्टेशियन। और अगर कार्टेशियन दो और वेक्टर पूछे तो क्या करोगे, आर वेक्टर डॉट लगाओगे, इन्हीं के कंपोनेंट्स लिखोगे आई जे के कैप में, मीन्स दैट आई प्लस जे माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर। ठीक है, प्लेन की इक्वेशंस। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कहूँ डी फाइंड आउट करो तो क्या करोगे? अभी जैसे किया था कार्टेशियन फॉर्म में डी फाइंड किया था, तो यहाँ पर भी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ये इस फॉर्म में नहीं है, आर वेक्टर डॉट एन कैप नहीं है। कैप बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ डिवाइड लगाना होगा। डिवाइड किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड लगाते हो, ये अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये आर वेक्टर, ये एन कैप और ये डी, मीन्स दैट डी क्या होगा, 2 बाई रूट 3 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, चलिए नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। सेकंड, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to a given vector। कोई एक वेक्टर गिवन होगा जिसको मैं यहाँ n वेक्टर नाम ले रहा हूं, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट जिसको मैं यहाँ a वेक्टर नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, और ये का ये अगर मैं कहूं आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में, कंसीडर कर लेते हैं ए वेक्टर को x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, यानी किससे पास आउट हो रहा है, x1 y1 z1 से, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, यानी अगर मैं n वेक्टर को किससे शो करूं, ए आई कैप बी जे कैप, ध्यान रखें डी आर से, डी सी नहीं है, सी के कैप से, मीन्स दैट डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको ए बी सी दे रखी हो, डायरेक्ट अपने को ये मालूम रखना है, प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ए बी सी, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स माइनस वन प्लस बी y माइनस वाई वन प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो है दोनों फॉर्मूले, ये हैं वेक्टर फॉर्म और ये हैं
कार्टेशियन फॉर्म। लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी पर बेस्ड है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इसका ए पार्ट, पास थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 मीन्स दैट इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, एंड नॉर्मल टू द प्लेन। यानी अपने अकॉर्डिंग क्या गिवन है क्वेश्चन में, लैंग्वेज के फॉर्म में एन वेक्टर। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे माइनस के कैप। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये पास थ्रू दिस पॉइंट मींस दैट आपको ए वेक्टर दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है और कार्टेशियन भी फाइंड करनी है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, आई प्लस 0 जे कैप -2 ए कैप डॉट एन आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर की जगह एक्स लिखिए, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस आई प्लस 0 जे कैप -2 के कैप डॉट आई प्लस जे माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ माइनस, तो देखें आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, x -1 आई कैप, y -0 मीन्स दैट y जे कैप, एंड z -+2 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस जे माइनस के। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i डॉट i 1, तो x -1 y इंटू 1 y एंड z+2 इंटू -1 इज इक्वल टू रहेगा z+2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई माइनस जेड, -1 है एंड -2 है तो -3 राइट हैंड साइड में ले जाइए, +3। ये हो गया आपके इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, तो इसका बी पार्ट आप लोगों के लिए है, किस टाइप से करेंगे देखेंगे आप लोग। नाउ जो थर्ड वन होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नोन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दे और उससे पास आउट होने वाली इक्वेशन पूछे कार्टेशियन इक्वेशन, यानी अगर कोई प्लेन x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इन तीनों पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड वन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 सॉरी y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z इज इक्वल टू 0। ये इन तीनों ही पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन का इक्वेशन है। लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का इस एक्सरसाइज के अंदर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इसका ए पार्ट में करवा रहा हूँ, 1 1 -1 दिस इज आवर x1 y1 z1, सेकेंड 6 4 -5 दिस इज x2
y2 z2 and -4 -2 3, this is x3 y3 z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1 तो x माइनस वन, y माइनस y1 तो y माइनस वन, z माइनस z1 तो माइनस माइनस प्लस वन, अपॉन अपॉन में क्या x2 माइनस x1 तो 6 माइनस वन, 4 माइनस वन, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस वन। अगेन देखें x3 माइनस x1 तो x3 वाले कोऑर्डिनेट्स ये रहे, x1 वाले कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो क्या होगा -4 माइनस वन, -2 माइनस वन एंड 3 माइनस माइनस प्लस वन। तो फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो सॉल्व अगर इसको करें तो x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड प्लस वन, 6 माइनस वन 5, 4 माइनस वन 3, -5 प्लस वन -4, -4 माइनस वन -5, -2 माइनस वन -3, 3 प्लस वन 4 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। x माइनस वन का मल्टीपल क्या होगा, ये कॉलम ये रो गया तो 3 4 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, ये लीजिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस y माइनस वन, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 5 4 जा 20 माइनस -5 4 जा 20, ये भी कैंसिल आउट, प्लस z प्लस वन, 5 3 जा -15 माइनस 5 3 जा माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखें यहाँ पर सब के सब जीरो हो गए, कंप्लीट जीरो आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। जब भी इस टाइप से आप पूरा यानी x भी नहीं, y भी नहीं, z भी नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन। एक प्लेन नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। और अगर आप लोगों को यहाँ कुछ क्वांटिटी मिल जाती तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता। ओके, तो कंसिस्टेंसी सिस्टम है, आप चाहें तो इसको पहले भी चेक कर सकते हैं कि प्लेन्स इनफाइनाइट होंगे या फाइनाइट होंगे, थ्रू विच इसको सॉल्व करके 1 1 -1, 6 4 -5, -4 -2 3। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 0, इट्स मीनिंग दैट देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स। तो जैसा कि चेक करने को बोला नहीं था, अदरवाइज पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। लास्ट एक फॉर्म बनता है, फोर्थ फॉर्म, जिस टाइप से आप लोगों ने 11th क्लास में एक लाइन फॉर्म पढ़ा था, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट करे, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट करे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, x बाय a प्लस वाई बाय बी प्लस x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी। और ये का अब हम लोग अगर प्लेन में फॉरवर्ड करें, तो अगर x एक्सिस पर, अगर कोई प्लेन x एक्सिस पर a, y एक्सिस पर b एंड z एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, x बाय a, y बाय b, z बाय c इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है किसका, प्लेन का। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इसी पर बेस्ड, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो देखें राइट हैंड साइड पे 1 रखना है, तो 5 को इधर भेज दो, ये 2 मल्टीपल में है, इसको इधर ले आओ, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 1। नाउ इसको कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर विथ x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट एट x एक्सिस क्या हुआ, a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू
-5। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।